हेलो गाइस, दिस इज हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एनडीए और एनए का फॉर्म कैसे भरा जाता है। जो कि आप जानते ही हो कि नेशनल डिफेंस एकेडमिक और नेवल एकेडमिक एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा, ये होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है, जिसमें हर साल 200, 400, 500 पोस्ट निकाले जाते हैं। तो इस साल भी निकाले हुए हैं। तो इसका दोस्तों आपको बता दूं कि 19 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए का फॉर्म आपको कैसे भरना है और क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको साइट पे कैसे जाना है। तो ये देख सकते हो, साइट के नाम यहाँ पर दिया हुआ है upsconline.nic.in/main menu 2.php। इसका साइट है, डायरेक्ट है इस लिंक को खोलने के लिए। और नॉर्मल आप जाने के लिए आप एनडीए का फॉर्म भी लिखोगे जैसे गूगल में, तो वहाँ से भी जा सकते हो। या आप फ्री जॉब अलर्ट में जाकर एनडीए कर लीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर फ्री जॉब अलर्ट में यूपीएससी में दिया हुआ है। 19 तारीख लास्ट डेट है। गेट डिटेल कीजिएगा। गेट डिटेल के बाद आपका यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में फॉर्म भराता है। तो पार्ट 1 में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए दो खुल गया, भाग 1 और भाग 2। तो पहले हम पंजीयन करेंगे, पहला भाग 1 को भरेंगे, फिर भाग 2 जाएंगे। तो चलिए भाग 1 भरते हैं। और इसको दोस्तों आपको बता दूं इसका कि ST/SC जो रहेगा उसके लिए फ्री है, देख सकते हो। और इसमें आपका नेवल एकेडमी में है 30 और एनडीए में है 370, जिसमें 12वीं में आपको मैथ्स बायो फिजिक्स एक में होना जरूरी रहता है, एक में नहीं रहता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है ये। और इसमें एज का भी रूल रहता है दोस्तों। आपको बता देता हूँ कि इसमें मिनिमम एज मंगा रहता है, जो आपको क्या बताऊँ, एज मतलब कि तकरीबन आपको 2002 से 2005 तक, मतलब 18, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कुछ कम एज का लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट अन्य 2/7/2002 से मैक्सिमम रहेगा 1/7/2005 तक। मतलब आपको 2002 से 2005 तक का जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उन्हीं उसके बीच में उन्हीं लोग का अभी एडमिशन होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं फॉर्म के लिए। तो यहाँ से हम आगे पहले फॉर्म में क्लिक कर लिए। कुछ इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो अपने अनुसार से कि क्या क्या इसमें लिखा है, कितना बजे तक होगा, कितना बजे तक फॉर्म भरना है। तो चलिए यहाँ पर कर दिए हमने यस। यस के तो नाम आ गया। तो चलिए भरते हैं इसको। चलिए हर्ष वर्मा। ये इसमें ओनली लड़कियों का तो होता नहीं, सिर्फ लड़कों के लिए है। 12 जुलाई 2003 कर देते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ दोस्तों अपने अनुसार से आप भर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो पापा का नाम, मम्मी का नाम। यहाँ पर शादी पूछा है, शादी किसी की नहीं हुआ रहता है। यहाँ पर ओबीसी डालोगे तो आपको जाति पूछेगा, उसके जाति बनाने का डेट पूछेगा। अगर ओबीसी रहोगे तो यहाँ डेट, मतलब जो जाति प्रमाण पत्र का बना रहता है उसका डेट मांगता है। जनरल डालोगे तो कुछ नहीं मांगेगा। ST/SC भी डालोगे तो आपको जाति का डेट डालना पड़ता है। जहाँ पर हमने SC डाला, जाति का डेट पूछे तो कब बना है, तो हम बना है 18 में बन गया था हमारा, डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर पूछे कि अल्पसंख्यक है, नो। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या डाला हूँ मैं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं डालना है आपको, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र डालना है। जाति मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं डालना है। अल्पसंख्यक डालोगे तो जैसे इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई उसके लिए होता है, तो आपको अल्पसंख्यक नहीं डालना है। उसके बाद आगे दोस्तों अपनी शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। उसमें यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन मतलब एक में आप 12वीं में पास हो, पहला। दूसरा आप 12वीं पढ़ रहे हो। फिर 2 ऑप्शन और है, क्या आप फिजिक्स मैथ्स लेकर पढ़ रहे हो या नहीं लेकर पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए पास्ड हैं हम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ। हम फिजिक्स में केमिस्ट्री लेकर पढ़े हुए हैं। और एक दूसरा ऑप्शन में है हम पढ़े नहीं हुए हैं, तो हम पढ़े हुए हैं तो पढ़े डाल दिए। फिर उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो एड्रेस पूछा है, तो चलिए एड्रेस क्लिक कर दो। चक्रधर नगर, रायगढ़। चलिए रायगढ़ डाल दिए हम। यहाँ पर स्टेट जहाँ के आप रहोगे वो स्टेट को आपको चूज़ करना है। पिन नंबर, उसके बाद
पिन नंबर के बाद यहाँ पर पूछा है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर पूछा है मेल आईडी, तो मेल आईडी भी पूछा है, उसको भी डाल देते हैं। चलिए मेल आईडी पूछ रहा है, इसको डाल दिए। देख सकते हो दोस्तों, कुछ हमने इस तरह के अल्टरनेट ईमेल आईडी भी मंगाया है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको कंटिन्यू आगे बढ़े, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा है आपका जो कार्ड है वो पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, तो यहाँ पर आपने डाल देते, तो हम डाल देते। चलिए हम डाल दिए आपका आधार नंबर, यहाँ पर हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए विशेष विवरण। विवरण का मतलब है कि आप कौन से में पहले जाना चाहते हो, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, या नेवल एकेडमी, नौसेना अकादमी में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नंबरिंग डालना है, सिंपली 1 2 3 4 बोल के। तो आप जिसमें पहले जाना चाहते हो उसमें 1 डालना है। तो मैं पहले जाना चाहता हूँ वायुसेना में, फिर दूसरा नौसेना, फिर तीसरा सेना, फिर चौथा ये अपने अनुसार से आपको पसंद कर लेना है, आपको जो लगेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आप देख सकते हो, क्या आप वायुसेना की परीक्षा में कभी यूएस पायलट चलना प्रणाली BBT पायलट इंटरमीडिएट बैटरी टेस्ट में असफल रहे? नो। उसके बाद वायुसेना के जो ग्राउंड ड्यूटी अफसर के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे, तो वहाँ पर यस डाल सकती है, और नो, मैंने नो डाल दिया। अपने अनुसार से आप यस डाल सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली फिर कंटिन्यू आगे बढ़ना है। आप दोस्तों जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपका नाम वगैरह चेक करने के लिए ऑप्शन आ गए हैं, नाम, एड्रेस, आपका आधार नंबर डाले वो, ये सब। तो इसको आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक कैप्चा कोड आ गया है, उसको डालना है आपको। चलिए कैप्चा कोड डाल लेते हैं, 7S3 ये डाल दिए। उसके बाद आई एग्री, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, या कुछ गलती रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके सुधार सकते हो। और नहीं तो आपको एग्री करना है और उसके बाद ओके कर देना है। फिर फॉर्म आपका नंबर मिल जाएगा। फिर इस नंबर आपका ये रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो, मोबाइल में आपको मैसेज भी आ जाएगा। फिर उसके बाद है सेकंड पार्ट, आपको बताया था मैं कि 2 पार्ट में फॉर्म को भरना है, तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डालना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आप डाले रहोगे 12/7/2003, आप देख सकते हो हमने उस डेट ऑफ बर्थ डाला है, तो उसी को यहाँ पर डालना है 12/7/2003। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, 12/7/2003 हमने सिलेक्ट कर लिया। कैप्चा कोड आ गया, कैप्चा कोड डाल लेते हैं, हमने कैप्चा कोड डाल दिया। यहाँ से क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोटो, आपका सिग्नेचर, और आप जो पहचान पत्र दिए गए हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, उसका अपलोडिंग, तो ये सबको मंगा गया है। जेपीजी में मंगा है आपको फोटो और साइन को, और जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, आधार कार्ड जो भी हो, उसको पीडीएफ में डालना पड़ेगा। और यहाँ पर साइज भी दिया हुआ है कि रिसाइज कैसे फ़ोटो को करना हो, कितना साइज का चाहिए बोल के देख सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे अपलोड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर है अपना सिग्नेचर और फोटो का, तो हमने ये फ़ोटो रखा हुआ है और अपना सिग्नेचर भी रखे हुए हैं हमने, ये सिग्नेचर भी अपना। उसके बाद इसमें पीडीएफ वो रहे क्या, आपका पीडीएफ जो बना रहेगा वो, तो यहाँ पर सिंपली अपलोड करना है। तो फाइल फॉर्मेट नॉट अलाउड सिग्नेचर, जेपीजी फॉर्मेट ही रहना चाहिए आपका, सिग्नेचर बोल रहे थे हम, यहाँ पर पीएनजी डाल दिए थे, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर जेपीजी डाल देते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए फोटो फाइल की चौड़ाई 350 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए, 350 पिक्सल से अधिक होना चाहिए। तो चलिए हम उसको फोटोग्राफ बना लेते हैं, फिर आपसे और बात करते हैं। और आपको बता देता हूँ कि साइज कैसे बनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं हम। आपको फोटोशॉप में जाना है, सिंपली आपको फ़ोटो को ले आना है। आपका फ़ोटो रहेगा, ये फ़ोटो है, इसको कट करना है, एक्स माना है, न्यू लेना है। न्यू आपको देख सकते हैं 300 क्लिक करना है, उसे पेस्ट कर देना। ये आपका फ़ोटो का साइज आ गया। इसके बाद आपको सेव कर देना है इसको जेपीजी में। सेव करने का देख सकते कुछ इस प्रकार से सेव कर दिए हमने, सेव कर दिए। सेम यही तरीका आपको सिग्नेचर को भी करना है। सिग्नेचर को लाए, कंट्रोल एक्स किए, फिर हमने साइज लिया कितना 350, फिर हमने सेम उसको पेस्ट कर दिए, हमने सेव कर दिए। तो दोस्तों आप देखे हो कि अपना साइज बनाना बहुत ही आसान है।
उसके बाद इसको आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ये फ़ोटो सिलेक्ट कर ली हमने, या उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया सिग्नेचर, उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया हमारी जो वोटर आईडी आधार कार्ड है उसको, फिर हमने सिंपली अपलोड में क्लिक कर दिए। फिर ये बोल रहे हैं पीडीएफ फाइल का आकार अधिकतम आकार 300 KB होना चाहिए, मतलब कि आपका जो पीडीएफ का जो साइज बनाओगे वो 300 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए हम आपको पीडीएफ को कैसे रिसाइज करें उसको बता देते हैं। तो ये हमारा फोटोशॉप में ये आपका देख सकते हैं, ये आधार कार्ड है। तो इसको हम आधार कार्ड को पीडीएफ बना लेते हैं। ये छोटा करना पड़ेगा, उसके लिए तो हम छोटा कर दिए। छोटा करने के बाद इसको क्रॉप कर लिए। क्रॉप करने के बाद सिंपली इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो पीडीएफ लेंगे, नीचे में पीडीएफ लेने का इसको सिंपली सेव कर देना। सेव करने के बाद देखेंगे कि इसका साइज़ कितना बना है। तो देख सकते हैं 90 KB का हमारा साइज़ बन गया है। तो 90 KB का है हमारा, मतलब हम अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 11 अपना हमारा सिग्नेचर हो गया, उसके बाद हमारा पीडीएफ हो गया। अब सिंपली हम अपलोड यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोटो का साइज़ सही बना है, सिग्नेचर का साइज़ भी सही बना है, और हमारा आधार कार्ड का भी पीडीएफ सही बना है। इसके बाद आपको सिंपली पूछा गया है आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ मैं कि आप अगर ओबीसी और जनरल रहोगे तो आपको पहले पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका सेकंड स्टेप खुलेगा। तो आप समझ गए, आप अगर ओबीसी और जनरल रहोगे तो आपको पेमेंट करके यहाँ पर आना है, और ST/SC रहोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और भी आगे बढ़ाने भी आपको फिर वही आपका कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो कार्ड नंबर फिर से डाल देते हैं। कार्ड नंबर हमने डाल दिया। एग्ज़ाम सेंटर पूछा है, एग्ज़ाम सेंटर आप जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो हमने सिंपली रायपुर का दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आता है मैंने घोषणा को पढ़ लिया है, मैं सहमत हूँ, फाइनली सबमिशन करना है। तो दोस्तों आपको सब कुछ करने के बाद सिंपली इस प्रकार से आएगा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है और हो जाएगा। तो सिंपली हमने यस कर दिया, हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपको प्रिंट लिखाना है, तो व्यू प्रिंट एप्लीकेशन ये हमने क्लिक किया। इसके बाद आपने बात जानते हो कि हमने आईडी यहाँ रजिस्ट्रेशन किया था, उसको रजिस्ट्रेशन आईडी को हमने डाल दिया। डालने के बाद 12 जुलाई 2003 हमारा डेट ऑफ बर्थ था। 8PAP75 हमने कैप्चा कोड डाल दिया और सबमिट किया। सबमिट किया तो हमारा सिंपली देख सकते हो कुछ पूरा फॉर्म कंप्लीट हम जितना भी भरे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, और हमारा प्रिंट आउट फोटो सिग्नेचर के साथ और हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोडेड के साथ ही हो गया। सिंपली आपको इसको प्रिंट आउट ले लेना है और रख लेना है, फिर आपके एग्जाम में ये काम आएगा। तो दोस्तों कैसे लगा आज का यह फॉर्म भरने का तरीका मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे नए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, साथ में भी बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों के बीच फैमिली के बीच शेयर कर सके ताकि वो लोग भी अपना फॉर्म खुद से भर पाएँ घर बैठे। इस कोरोना काल में घर बैठे ही आप सबको सीखिए तो बेस्ट है दोस्तों। तो चलिए और भी बने रहिए, नए नए हम फॉर्म भरने का तरीका इस वीडियो में लाते रहेंगे, इस चैनल में लाते रहेंगे। तो चैनल पे बने रहिए। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।